गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं आज आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कैसे करें। मैं आपको कुछ 5 सिंपल टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी ड्राइंग पूरी की पूरी HD लेवल आप शेडिंग कैसे कर सकते हो, आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो सकती है उससे, अगर आप उसे यूज़ करो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी कुछ पिछली ड्राइंग दिखाऊंगी जो मैंने पिछली ड्राइंग्स बनाई हुई हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ 5 सिंपल टिप्स बताऊंगी। आप रेफरेंस कहाँ से ले सकते हैं, आप अपनी आउटलाइनिंग कैसे करेंगे, ये और भी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेलिंग से बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहना। उससे पहले मैं आपको अपनी कुछ ड्राइंग्स दिखाती हूँ। तो गाइज, ये मेरी कुछ पुरानी ड्राइंग्स है जो मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ। और भी बहुत सी ड्राइंग्स है, लेकिन कुछ ड्राइंग्स मैंने पेपर पे बनाई थी तो कुछ फट गई हैं, कुछ को मैंने संभाल के रखा है। ये पेन की ड्राइंग है जो मैंने पेन से बनाई है। इस एनिमे का मेरे को नाम तो नहीं पता, लेकिन मैंने ये बनाया था, पेन से बनाई है टोटली। एंड ये इटाची है, इसे भी मैंने पेन से बनाया है। एंड ये BTS कावी, जिसे मैंने पेन से बनाया है। एंड ये भी इटाची, जिसे मैंने पेन से बनाया है। एंड ये इसका नाम भी मेरे को नहीं पता। एंड इसे भी मैंने पेन से बनाया है। एंड ये एक मैथ की कॉपी है जिसपे मैं ट्राई कर रही थी बनाने का, और मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स बना दी। ये मुझे एक वर्क मिला था जो मैंने रफ पे पहले ट्राई किया, उसके बाद मैंने बनाया पोर्ट्रेट। एंड ये पुष्पा राज की ड्राइंग, ये साउथ की हीरोइन सई पल्लवी की ड्राइंग। इनमें से कुछ मैंने पोस्ट भी नहीं की है। ये विराट कोहली की ड्राइंग। एंड ये इस एनिमे का नाम भी मेरे को नहीं पता। अब यहाँ से पेंसिल की ड्राइंग स्टार्ट हो गई है, मैंने अटैच कर दी है कॉपी। ये भी एक एनिमे गर्ल है, ये भी एक एनिमे है। एनिमीज की ड्राइंग मैं ज़्यादा बनाती हूँ, चाहे मुझे पता हो या ना। मेरे को एनिमे तो यही पता है कि नारुतो, गोजो, लाइट यागामी, गोकू, यही सब पता है। और ये राधा कृष्ण जी की ड्राइंग, ये भी कृष्ण जी की ड्राइंग है जो मैंने बनाई थी। ये कृष्ण जी की ड्राइंग मैंने जन्माष्टमी वाले दिन बनाई थी। और ये शायद एनिमी है या पता नहीं, लेकिन मैंने कहीं से देखकर तो बनाया था। और ये मैंने आंखें बनाई हैं, देखिए यहाँ से। एंड ये यहाँ पे एंड हो गया ड्राइंग का। उसके बाद यहाँ से देखो, मैंने यहाँ पर ट्राई किए हैं कुछ रेफरेंस की कैसे बनाते हैं, और भी मैंने बहुत को ट्राई किया। मैंने अपनी एक न्यू ड्राइंग बुक ली है, मैं वो दिखाती हूँ। उसमें मैंने अभी 2 ड्राइंग बनाई है जो भी फेमस चल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक यूट्यूबर है, फुकरा इंसान, निश्चय का भाई, जिसे आप जानते होंगे, निश्चय मिलान, जिसकी अभी भी शादी हुई है। ये उसका भाई है, फुकरा इंसान, जिसकी मैंने ड्राइंग बनाई थी। इसकी भी मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की, मेरी वीडियो ही फ़ोन से डिलीट हो गई, इसीलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। एंड ये मैंने बनाई थी एक एनिमे की ड्राइंग। एंड ये मैं बस ऐसे ही बना रही थी पेंसिल से कुछ। एंड ये मैंने कल ही बनाई है तलविंदर की ड्राइंग, इसकी तो वीडियो भी पोस्ट हो गई है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पे जिस पे मैं ये पोस्ट करूँगी। ये मैंने तलविंदर की ड्राइंग बनाई है। एंड मैंने इसमें वॉइस ओवर भी किया है। मैंने कुछ ड्राइंग में अपनी वॉइस ओवर नहीं किया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया वॉइस ओवर करना। एंड ये तलविंदर की ड्राइंग, इसके गाने बड़े फेमस हो रहे हैं। अगर आपने भी सुना है तो बताना जरूर, आपने कौन कौन से गाने सुने हैं। अब आपने मेरी ये सब ड्राइंग। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे जिस चीज़ के लिए आप कब से वेट कर रहे हो, टिप्स फॉर ड्राइंग। ये देखो, 5 टिप्स फॉर ड्राइंग। टिप 1, डेली 10 और 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमें पता है कि अभी हम स्कूल जाते हैं, कोई कॉलेज जाता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है। कोई स्कूल और कॉलेजेस जाते हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता है। तो आप डेली 10 और 15 मिनट की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका रेफरेंस में आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारे रेफरेंस में ये। और रोज़ नई 10 और 15 मिनट रोज़ नई रेफरेंस बनाने, जैसे कभी आईज बनाई, लिप्स, नोज। ये टिप्स फॉर बिगिनर्स है जो 1 हफ्ते बाद ड्राइंग करते हैं और कहते हैं कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही है, तो ये उनके लिए है, तो इसे ज़रूर फॉलो करना है। ये हमारी फर्स्ट टिप है। एंड सेकंड, बेसिक शेप से स्टार्ट करो। अगर हमारे पास बहुत बड़ा रेफरेंस है तो हम उसकी पहले आउटलाइनिंग पे बना सकते हैं, और अगर हम उसके अंदर का बनाना है तो हम डिफरेंट, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा वो नहीं क्रीपी नहीं करेंगे, हम
उसकी आंखों से स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी नोज से स्टार्ट कर सकते हैं, हम लिप्स से स्टार्ट कर सकते हैं, हम उसकी लिप्स पहले बना सकते हैं। तो हमें बेसिक्स से स्टार्ट करना है उसका, हमें पहले उसकी आउटलाइनिंग बनानी है, फिर उसकी शेडो वगैरह देख देख के बनाना है। हमें अपने पे मतलब कि वो देखना है कि हमें बेसिक कौन सा लग रहा है जो हम जल्दी बनाए और अच्छा बनाए। स्टेप 3, यूज रेफरेंस। हमें कई लोग कहते हैं कि अगर हम किसी का रेफरेंस उठाएं वहाँ से तो हमें लोग कहते हैं कि हमने कॉपी किया है, लेकिन कॉपी हम नहीं करते। किसी का रेफरेंस लेना कॉपी नहीं होता, हम बना तो खुद का ही रहे हैं ना, टिप्स तो खुद की दे रहे हैं। अब देखो हाउ टू इम्प्रूव योर ड्राइंग, इसमें कितने लोगों ने वीडियो बनाई होगी, लेकिन मैं टिप्स तो अपनी तरफ से दे रही हूँ ना कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अब मैं किसी की कॉपी तो नहीं कर रही ना कि हाँ मैं बिल्कुल डिट्टो उसका ही बोल रही हूँ। अगर बोल भी रही हूँ तो वो मैं अपने से बोल रही हूँ, उसकी वीडियो से थोड़ी उठा के बोल रही हूँ। और वैसे भी रेफरेंस यूज करना चीटिंग नहीं होती, ये आर्टिस्ट का एक स्मार्ट ट्रिक होती है। आप रेफरेंस गूगल से भी ले सकते हो, इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो, आपने कहीं से देखा है तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। रेफरेंस यूज करने से आपको पोज, शैडो, लाइट सब समझ में आने लगता है, तो हमें रेफरेंस यूज करना चाहिए। टिप 4, लाइट हैंड स्केच। इसका मतलब है कि हमें बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो अपना जो ड्राइंग है ना प्रेशर लगा के करते हैं, मतलब अपने हाथ को कुछ ज़्यादा ही हैवी प्रेशर करके ड्राइंग करते हैं, जिससे अगर हमारी कोई मिस्टेक होती है, कुछ भी होता है तो मिटाने में थोड़ा वो होता है और ड्राइंग मैसी भी हो जाती है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सॉफ्ट से ड्राइंग करें, बिल्कुल हल्का ड्राइंग करें कि हमें उसे मिटाने में भी आसान हो और हम रेफरेंस को अच्छे से बना सके। वैसे हमें सबसे पहले आउटलाइनिंग बिल्कुल फीके पेंसिल से करनी चाहिए, मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, और भी बहुत सारी मार्केट में पेंसिल आती है वो भी यूज़ करनी चाहिए अगर हमारा बजट है तो। नहीं तो 5 रुपए वाली पेंसिल से भी बहुत बढ़िया ड्राइंग बनती है। जैसे आप ये पेंसिल देख सकते हैं, ये पेंसिल नॉर्मली 5 रुपए की होगी, जिससे ये देखो, ये अगर हम बिल्कुल हल्के से ड्राइंग बनाए तो इसे देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैंने बिल्कुल ऐसे कर दिया तो ये देखो, मैं अगर इसे मिटा रही हूँ ऐसे, ये देखो जो इसकी शेडो है ये अभी भी यहीं पे है, लेकिन वही मैं अगर देखो मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्का बिल्कुल नॉर्मली किया, अगर मैं इसे मिटाऊं ये मिट गया है, इसने कोई भी शेडो नहीं छोड़ी। तो हमें लाइट हैंड से स्केच करना चाहिए, जिससे हम अपने रेफरेंस को और अच्छा बना सकेंगे। और हमें मतलब डार्क शेडिंग करनी चाहिए, जैसे बालों पे कर सकते हैं, हम आईज के कलर में कर सकते हैं, बट लाइट पहले सही रहता है। एंड 5th और लास्ट जो टिप है वो है डोंट कंपेयर योरसेल्फ। ये तो इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं भी हो तो ये इम्पोर्टेंट है, हर फील्ड में इम्पोर्टेंट। बिकॉज हम किसी भी कंटेंट क्रिएटर हो तो हमने देखा है कि अगर उसकी वीडियो इतनी अच्छी है तो हमारी वीडियो इतनी अच्छी क्यों नहीं है। हमें अपनी जो ड्राइंग है, अपनी वीडियोस को कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं करना, हमें उसे कंपेयर करना है तो अपनी पुरानी वीडियोस से, पुरानी ड्राइंग्स से। आपने देखा मेरी पुरानी ड्राइंग्स, आपने देखी मेरी नई ड्राइंग्स, उनमें कितना डिफरेंस दिख रहा है। तो हमें अपने सेल्फ को कभी भी कंपेयर नहीं करना। अपनी ड्राइंग को दूसरों से कंपेयर करने से मतलब कोई है ही नहीं कुछ। हम हर वीक छोटी चीजें हमें सीखनी चाहिए। हमें अपने हर वीक ना नोट करना चाहिए कि हाँ आज हमने ये सीखा, आज हमने ये सीखा, या आज हमने अपनी ड्राइंग में ये इम्प्रूवमेंट की, आज हमने ये अच्छा किया ड्राइंग में। जैसे हमसे आईज नहीं बनती है, कुछ लोग होते हैं जिनसे आईज उतनी परफेक्ट नहीं बन पाती है, तो हमें आईज की जो 10-15 मिनट्स है वो आईज की वो करनी चाहिए, शेडिंग या ड्राइंग की। हम आईज कैसे सीखें, पहले आउटलाइनिंग बनाओ, वो सब करो, तब हमें मतलब कि सीधी सी बात है, हमें अपनी सेल्फ को कभी भी कंपेयर नहीं करना है किसी दूसरे से, तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जितने हम अच्छे हैं ना वो उतने अच्छे है ही नहीं। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, और किसी से करने की जरूरत भी नहीं है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ। अगर एक टिप मैं अपनी तरफ से दूं तो ड्राइंग में लोग सोचते हैं कि उन्हें महंगे आर्ट मटेरियल्स चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करते। हमें महंगे आर्ट मटेरियल्स की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैं अगर अपने आर्ट मटेरियल्स बताऊं, अगर मैं पेंसिल ड्राइंग बनाती हूँ तो मेरा एक 5 रुपये वाला ब्लैक पेन होता है, 5 रुपये वाला ब्लू पेन होता है। अगर मैं स्केचिंग कर रही हूँ तो वही 10-20 रुपये वाले कलर्स हो जाते हैं, जो मैं खुद से अगर मेरे को चीज़ खाने के लिए पैसे मिले या किसी के लिए भी तो मैं ले आती हूँ। अगर हमारे पास, अगर मैं कहूँ मेरे आर्ट मटेरियल्स में सबसे महंगी पेंसिल ये है,
ये 15 रुपए की पेंसिल है, ये 5-5 रुपए की पेंसिल है। तो हाँ, मेरे पास तो सबसे महंगी चीज़ ये है जिससे मैं ड्राइंग करती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ। इसका तो कोई शॉर्पनर भी नहीं आता, ब्लेड से चलनी पड़ती है ये पेंसिल। तो और अगर इससे महंगी बोली जाए तो मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल है जो 20 रुपए की आती है। तो अपने आर्ट मटेरियल्स को नहीं देख के हमें ड्राइंग करनी, हमें अपनी स्किल्स को देख कर ड्राइंग करनी है। कोई 5 रुपए वाली पेंसिल से भी ड्राइंग कर सकता है। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये मैंने 5 टिप्स आपके सामने रखी है। इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो वीडियो को अच्छे से देखना, अगर नहीं समझे तो दोबारा देख लेना। और मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो का एक टॉपिक सोचा है कि हम अपनी ड्राइंग की वीडियोस को यूट्यूब में कैसे वो करें और हम अपनी ड्राइंग की वीडियोस को कैसे आगे बढ़ाएं यूट्यूब में। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो मेरे को ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर देना। ये वीडियो अभी भी एंड होने वाली है। बाय।